दिया जाएगा। लोगों की नेकियां और गुनाहों का मीज़ान किया जा रहा होगा, आमाल का वजन किया जा रहा होगा। जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे और मुलाहजा कर रहे होंगे कौन इंसान जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी और इंशाअल्लाहुल अजीज रूह को बालिदगी हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह, क़यामत का दिन नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का यारो मददगार नहीं है। मीज़ान कायम कर दिया गया है, आमाल का मीज़ान किया जा रहा है। जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा है, मुलाहजा कर रहे हैं कौन इंसान जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। अचानक आदम अलैहिस्सलाम की नजर, अचानक आदम अलैहिस्सलाम की निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे और उस गुनहगार की बेचैन और बेकरार निगाहें मैदान हश्र में किसी को तलाश कर रही होंगी। अल्लाह अल्लाह, वो गुनहगार मैदान हश्र में किसी को तलाश कर रहा होगा। आदम अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाएंगे और समझ लेंगे कि इस गुनहगार की बेचैन और बेकरार निगाहें किसकी मुतलाशी है। ये गुनहगार मैदान हश्र में किसे तलाश कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो डाली, समझ लिया आज हश्र का दिन है। मैदान हश्र में अल मुख्तसर इसके अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब किसी ने साथ ना दिया। यकीनन आज मैदान हश्र में जब दुनियावी तमाम मोहब्बतों ने दम तोड़ दिया तो ये अपने आका मावा मलजा दाता सरवरे कायनात फखरे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीके कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम वहां से चलेंगे, पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपको खबर नहीं आपके एक गुनहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके पैगंबर, मेरे और आपके नबी, मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतना सुनेंगे उन फरिश्तों की तरफ चलेंगे जो इस शख्स को अजाब की तरफ लेकर जा रहे थे, जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे थे। सरकार उन फरिश्तों के करीब पहुंचेंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके पैगंबर इस गुनहगार के करीब पहुंचेंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा, मुझे कह लेने दिया जाए, फरिश्तों को हिम्मत व मजाल ना होगी जो मेरे और आपके पैगंबर के हुक्म को टालते। जानते हो किस लिए? क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे और आपके पैगंबर ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। मैं जुमले दोहराऊंगा, फरिश्तों को हिम्मत
हिम्मत व मजाल नहीं जो मेरे और आपके पैगंबर के हुक्म को टाल दें, क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के हबीब हमें किस लिए रोका गया, हमें किस लिए रोका गया? सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों मेरे इस गुनहगार उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, सरकार हम इस गुनहगार को मीज़ान अमल पर लेकर आए थे, इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया तो इसके गुनाह ज्यादा थे। ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया में रहकर ये शख्स जराइम पर जराइम करता रहा, दुनिया में रहकर ये शख्स गुनाहों पर गुनाह करता रहा, दुनिया में रहकर ये शख्स खताओं पर खताएं करता रहा। अल्लाह अल्लाह, आज जब हशर का दिन है तो एक एक गुनाह इसकी नजरों के सामने कर दिया गया है। कुरान में अल्लाह ने जो ऐलान किया था, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे मैदान हशर में तुम्हें दिखा दी जाएगी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे मैदान हशर में तुम्हारी नजरों के सामने कर दिया जाएगा। ए ज़ैद बाड़ा के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज झूठ हम बोलते, चुगली हम करते, गीबत हम करते, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, फजर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, ज़ोहर हम नहीं पढ़ते, मगरिब हम नहीं पढ़ रहे, इशा हम नहीं पढ़ रहे, रात को कई कई घंटे यूट्यूब पर सीरियल मूवीज हम देखते हैं, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर हम कई कई घंटे लगे रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, आज ऐसा कोई गुनाह, ऐसी कोई बुराई बची हुई नहीं है जो हमारे समाज, हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी में ना पाई जाती हो। आप मुझे बताइए, जब हशर के दिन रब की बारगाह में हमें पेश किया जाएगा, कौन सा मुंह लेकर हम जाएंगे? रब की बारगाह में जब हमें पेश किया जाएगा, रब फरमाएगा, ए इंसान, मैंने तुझे इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, ताकत दी, मैंने तुझे जवानी दी, माँ बाप जैसी अजीम नेमत दी, भाई बहन जैसी तुझे नेमतें अता की गई, बेशुमार मैंने तुझे नेमतें दी, ये बता बदले में तूने क्या किया? मैंने तेरे जिस्म में ताकत दी, ना तूने कुरान की तिलावत की, ना तूने दुरूद पाक पढ़ा, ना मेरा जिक्र किया, तेरा एक एक लम्हा गुनाहों में गुजरा। ए मेरे भाई, उस वक्त नदामत होगी, शर्मिंदगी होगी, कहीं ऐसा ना हो रब का हुक्म हो जाए, ए फरिश्तों मेरे इस गुनाहगार बंदे को उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। अगर अल्लाह का हुक्म हो गया तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत आपको अज़ाब कब्र से नहीं बचा सकती। आओ बरेली चलते हैं, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, गुनाहों से तौबा करें और अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह, कयामत के दिन सरकार फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्ते ठहर जाएंगे। सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों मेरी इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, सरकार ये दुनिया में रहकर गुनाहों पर गुनाह करता रहा, दुनिया में रहकर लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें करता रहा, दुनिया में रहकर खताओं पर खताएं करता रहा, इसके गुनाहों के सबब हम इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार अल्लाह अल्लाह, जब फरिश्ते इतना कहेंगे, ये गुनाहगार शख्स ज़ारो कतार रोने लगेगा, आहो बुका करेगा, गिरिया उजारी करेगा, अर्ज करेगा, ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरिश्तों ने जो कहा यकीनन वो हक कहा, फरिश्तों ने जो कहा यकीनन वो सच कहा। ए अल्लाह के हबीब, मैं दुनिया में रहकर गुनाह पर गुनाह करता रहा, खताओं पर खताएं करता रहा, लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें करता रहा, आज अपनी बदआमालियों की वजह से मैदान
हश्र में फंस चुका हूँ। ए सरकार, आज कौन है जो आपके सिवा मेरी मदद करेगा? आज कौन है जो आपके सिवा मेरी सिफारिश करेगा? आज कौन है जो आपके सिवा मुझे बचाएगा? ए मेरे आका, जल्द खबर लीजिए, जल्द सिफारिश कीजिए। सरकार, मैंने अपने बाप से नेकी मांगी, बाप ने नेकी देने से इनकार कर दिया। माँ से नेकी मांगी, माँ ने नेकी देने से इनकार कर दिया। औलाद से नेकी मांगी, औलाद ने नेकी देने से इनकार कर दिया। भाइयों से नेकी मांगी, भाइयों ने नेकी देने से इनकार कर दिया। अल मुख्तसर, अपने अइज़्ज़ा, अहिब्बा, अकरबा, दोस्तों, अहबाब, सरकार सबसे नेकी मांग चुका हूँ, किसी ने भी नेकी ना दी। सरकार, अब कौन है जो आपके सिवा मेरी मदद करेगा? अब कौन है जो आपके सिवा मेरी खबर लेगा? अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके पैगंबर फिर फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों, मेरे इस उम्मती को दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते अल्लाह के महबूब का हुक्म पाकर इस गुनाहगार को दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे। सरकार फरमाएंगे, इसके गुनाह और नेकियों का मीज़ान किया जाए। दोबारा जब इसके गुनाह और नेकियों का मीज़ान किया जाएगा, फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अल्लाह अल्लाह, अहले महशर हैरान है, पहले मीज़ान किया गया था तब भी गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी। दोबारा मीज़ान किया गया है तब भी गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। ये अर्ज़ करेगा, हुजूर जल्द मदद कीजिए, हुजूर जल्द सिफारिश कीजिए। सरकार, जल्द मुझ पर इनायत कीजिए। मेरे और आपके पैगंबर जब ये मुलाहजा करेंगे इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, सरकार अपने दस्ते पाक को अपनी जेब मुबारक में डालेंगे, एक नूरी कागज का टुकड़ा निकाल कर मेरे और आपके पैगंबर इसकी नेकियों में शामिल कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, अल्लाह पाक इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। अहले महशर जब ये मामला देखेंगे पुकार उठेंगे, बच गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा, अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। मेरे इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन पर जब इस हदीस पाक को पढ़ते हैं तो बेसाख्ता पुकार उठते हैं, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं अदू, जलकर मगर हम तो रजा। आज के इस पुरफितन दौर में माज़अल्लाह कोई रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई बेबाकियां कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो लोग ये चाहते हैं कि हम गुस्ताखियां करेंगे, मुसलमान पैगंबर आजम का जिक्र करना छोड़ देंगे। ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम गुस्ताखियां करेंगे, मुसलमान अल्लाह के रसूल का दामन छोड़ देगा। मगर ए मुसलमानों, मैं तुम्हें रसूल पाक की मोहब्बत का दावा, रसूल पाक की मोहब्बत का वास्ता देकर हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, अब वक्त आ गया है। आज इस दुनिया में तरह तरह के फितने उभर रहे हैं। माज़अल्लाह, कोई कहता हम मुसलमानों को घर वापसी करा देंगे, कोई कहता हम मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ देंगे, कोई कहता हम मुसलमानों के सर काट देंगे, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह अल्लाह, कितनी जगह पर आज मुसलमानों को जो है शिकार किया जा रहा है। कहीं मुसलमानों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है, कहीं मुसलमानों की आबरू के साथ खेला जा रहा है, कहीं मुसलमानों को बीफ के नाम पर चौराहे पर पकड़कर पीटा जा रहा है, कहीं किसी बुजुर्ग को ट्रेन के अंदर बीफ के नाम पर पकड़कर पीटा जा रहा है। लेकिन आज एक हम हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ नहीं है, ज्यादा तबसरा करने की जरूरत नहीं है।
है। आप समझदार हैं, एक जालिम ने, एक बदबख्त ने मेरे पैगंबर, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इतनी तौफीक हुई कि आप मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के रब की बारगाह में दुआ करते, मौला तू कादिर मुतलक है, तू ही हाकिम है, परवरदिगार आलम तू ही हमारा मालिक है। ये जालिम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मौला हमारे पास तो ताकत नहीं है, हमारे पास तो पावर नहीं है, लेकिन तू तो मालिक हकीकी है। मौला इन जालिमों की जबानों पर अपने कुत्तों को मसल्लत कर दे, इन जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे। ए मुसलमान, अगर जर्रा बराबर गैरत बाकी है तो इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर से हट, मस्जिद में आ, सजदे कर, रब की बारगाह में दुआ कर। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, बाद मरने के कब्र में, और कब्र के बाद इंशाअल्लाह हश्र में भी इज्जत। मगर आज हमारी हालत क्या है? अभी भी आप रास्ते में जाके देख लो, कितने नौजवान ऐसे मिलेंगे, कान पे फोन लगा हुआ होगा और बातें कर रहा होगा, पूरी पूरी रात लगे पड़े हैं। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रास्तों से निकलो तो पता चलता है कि कान पे फोन है और हमारा नौजवान है। हो क्या गया यार तुम्हें? और जो बात नहीं कर रहा तो वो जब तक फोन में एमबी रहती है रात को सोता नहीं है, जब तक वो एमबी खत्म ना कर ले पूरी। और देखो 18-18, 20-20 साल, 25-25 साल के नौजवानों के चेहरे बास का तो ऐसा हो रहा है जैसे चुसा हुआ आम हुआ। जैसे टमाटर के खेत में मौलाना फैजान साहब झुलसा लग जाता ना, और टमाटर मुरझाने लगते, हकीमों के पास लाइन लगी पड़ी है। किसी के लीवर में इंफेक्शन, किसी की किडनी में इंफेक्शन, किसी की आंतों में इंफेक्शन, किसी के कानों में इंफेक्शन, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला। और लोग हमारे पास आके रोते हैं, बोले सैयद साहब हमारा लड़का बिगड़ गया, कोई ऐसा तावीज दे दो जो हमारा लड़का सुधर जा। मैंने कहा मेरे पास अगर ऐसा तावीज होता तो जितने ये बिगड़ा हुए घूम रहे हैं, मैं तो सबके गले में तावीज लटका देता और सबको सुधार देता। एक साहब मेरे पास आए, बोले हजरत देखियो हमारे घर क्या है। ये मामला बड़ा चल गया। बोले देखियो हमारे घर क्या है, 70 किलोमीटर दूर से आया था। मैंने कहा तेरा घर 70 किलोमीटर दूर है, मैं अपनी मस्जिद में बैठ के तेरे घर का कैसे बता दूंगा कि तेरे घर क्या? न बोले हजरत देख के बताओ हमारे घर में क्या है। मैंने कहा भैया मैंने तुझे बता दिया 70 किलोमीटर दूर तेरा घर है, मैं तेरे घर का यहां से बैठे बैठे कैसे बता दूं क्या है? झूठी शान से इंसान जलालत उठाता। और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो 70 किलोमीटर दूर से नहीं, 150 किलोमीटर दूर बैठे हुए बता दें। और ये मेरी माँ बहनें कह रही हैं मियाँ बड़े पहुंचे हुए हैं, मेरे घर की एक एक बात बता दी। अब बोला हजरत बताइयो क्या है। मैंने कहा भाई तू बता तो सही क्या परेशानी है। अगर तू परेशानी बताएगा तो उसके बाद जो भी उसका हल होगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो मैं तुझे बता दूंगा। या तो कुरान की कोई सूरत, कोई आयत बताऊंगा, या कोई दुआ, कोई वजीफा बता दूंगा जिसकी बरकत से अल्लाह पाक तेरे घर की परेशानियों को दूर कर दे। बोले ना हजरत देख के बताइए हमारे घर में क्या है। मैंने कहा भाई मैं इतना पहुंचा हुआ नहीं हूं जो 70 किलोमीटर दूर का बता दूंगा तेरे घर में क्या है। बोला हजरत हम एक साहब के पास गए थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में जिन है, जिन। मैंने कहा किसने बताया? बोले फला साहब ने बताया तेरे घर में जिन है। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। हजरत घर की दवा नहीं टूटती, एक बीमारी ठीक होती है दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार पड़ जाता है। कई जगह हमने दिखा लिया, सबने ये बताया कि जिन है, जिन। तो मैंने कहा भैया मुझसे तो बताया भी नहीं जा रहा है, फिर मैं जिन पकड़ूंगा कैसे? जिसने बताया उसी से जाके पकड़वा ले। बोला सैयद साहब उन्होंने सिर्फ ये कह दिया मैं बता सकता हूं मगर पकड़ नहीं सकता।
तो मैंने कहा भैया मैं तो बता भी नहीं सकता हूं, तो फिर मैं पकड़ कैसे सकता हूं? बोले ना, हमें किसी ने ये बताया कि सैयद रिजवान मियां के ताबे जिन है हजरत। हमें किसी ने बताया है कि सैयद साहब के पास जिन है, वो तुम्हारे घर का जिन पकड़ लेंगे। जैतवाड़ा वालों, आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास जिन होता तो मैं अपने घर से रामपुर से आया हूं, कार लेके आया हूं, और कार में मुझे जो है 1.5 घंटा तकरीबन यहां तक आने में लग गया। अगर मेरे पास जिन होता तो मैं जिन से कहता कि भाई अपने हाथ पर रख, जैतवाड़ा में कारी मोहसिन साहब के पास पहुंचा दे। जिन तो मिनटों में मुझे जैतवाड़ा में पहुंचा देता, वक्त भी बचता और डीजल भी बचता। बोले ना हजरत, जिन पकड़ो जिन, और इलाज करने वाले भी बस अल्लाह फजल फरमाए, या तो जिन बताता है या कराए हुआ बताता। अगर 3 दिन किसी को बुखार आ जाए, दवा से ठीक ना हो, तो अम्मा कह रही लल्ला किसी मुल्ला को भी दिखा के देख लो, कोई बात भी हो सकती है। ये नहीं कहेगी किसी आमिल को, किसी मौलाना को दिखा के देख लो, बोले किसी मुल्ला को भी दिखा लो। अब ये पहुंचे तो इलाज करने वाले भी बस इल्ला माशाअल्लाह, सब तो नहीं मगर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि बस अल्लाह फजल फरमाए। अब वो जो मेरे पास आया था, कह रहा था हमारे घर में जिन है, मैंने जो था तावीज लिख के दे दिया। मैंने कहा भैया ले जा। 1 हफ्ते के बाद आया, बोला हजरत क्या कच्चा ही दे दिया था? मैंने कहा यार ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे कच्चा वाला 151 का और पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भाई मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना इन उलमा ने मुझे सिखाया मैंने तुम्हें लिख के दे दिया, मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे सिखाया मैंने तुम्हें लिख के दे दिया। अब शिफा करना ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में, इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले ना हजरत, 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दियो। मैंने कहा ये बता नमाज पढ़ता है? बोले हाँ पढ़ता हूँ। मैंने कब पढ़ता? बोले जुम्मे की पढ़ लेता हूँ। ले जुम्मे की नमाज पढ़ लिया। अब ऐसा तावीज में कहां से लाऊं? नमाज तू पढ़ता नहीं और तेरे घर की परेशानी दूर हो जा। नमाज पढ़ोगे, मैं तावीजात का मुनकिर नहीं हूं। अल्लाह ने तावीजात के अंदर शिफा रखी है, मगर 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे उसके बाद अल्लाह पाक तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। मगर आज हमारी हालत ये, शादियों का मौका हो, अकीके का मौका हो, मंगनी का मौका हो, हमारी माएँ बहनें बैठी में बड़ी माजरत के साथ अपनी बहनों से हाथ जोड़कर सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरी माँ हो, ए मेरी बहनों, आज हर घर की शिकायत ये कमाते बहुत है मगर बरकत नहीं होती। आप अपनी पूरी बस्ती में एक भी घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी। इन बीमारियों की वजह क्या है? इन परेशानियों का सबब और रीजन क्या है? अगर आप कुरान से पूछोगे तो कुरान कहेगा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह फरमाता ये जो मुसीबत तुम पर पहुंची है ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है, और अल्लाह ताला ज्यादातर तो तुम्हारी खताओं को दरगुजर फरमा देता है, माफ फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह। आज कोई घर ऐसा नहीं जिसमें बीमारी नहीं, परेशानी नहीं। नमाज हम नहीं पढ़ते, दुरूद पाक हम नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत हम नहीं करते। शादी का मौका हो, अकीके का मौका हो, कोई खुशी का फंक्शन हो, मेरी माए बहनें सुबह आईने के सामने खड़ी हो जाएंगी और फाउंडेशन के इतने कोट ये चेहरे पे चढ़ाती हैं कि अल्लाह फजल फरमाए बिल्कुल कल्लो हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो। 4 घंटे के बाद जब फाउंडेशन के कोट चेहरे पे चढ़ा के निकलती है ना, तो इसके बच्चे कंफ्यूज नजर आते हैं। बच्चा देखता है या अल्लाह 1 घंटे पहले तो मेरी अम्मा कल्लो थी, अब ये बुरी औरत कहां से आ गई। ये कहती है लल्ला इधर आ। लल्ला इसका चेहरा देख देख के डर रहा है। मैंने कहा है मेरी बहन सुन, फाउंडेशन चेहरे पे लगाने से नूर नहीं आएगा, बल्कि तू जितना मेकअप करेगी इसके साइड इफेक्ट से तेरे चेहरे पर दाने निकलेंगे, उसके बाद निशान छोड़ जाएंगे, तेरा चेहरा निशान और धब्बों से भर जाएगा। अल्लाह अल्लाह। कुरान कहता है कि चेहरे पर नूर फाउंडेशन लगाने से नहीं आता, क्रीम लगाने से नहीं आता, चेहरे पे नूर दुनियावी मेकअप करने से नहीं आता। अगर चेहरे पे नूर चाहते हो तो ये मेरी बहनों सुनो, ये मेरे भाइयों सुनो, तुम नमाज में लंबे लंबे सजदे करो, बार बार
और इबादत की बरकत से तुम्हारे चेहरों को नूरानी फरमा दे।